हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है सैटरडे और डेट मुझे याद नहीं है बट मैं मेंशन कर दूंगी। और अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट मॉर्निंग का। और आज ब्रेकफ़ास्ट में बन रही है आलू की भुजिया और कद्दू की सब्ज़ी भी बनेगी और साथ ही खिचड़ी बनेगी क्योंकि सैटरडे है। और अभी ऐसे बज रहे होंगे 7:30 या 7 बज रहे होंगे। पापा का सब कुछ होके चले गया है, मतलब पापा कद्दू की सब्ज़ी पहले बन गई थी, भुजिया बाद में बन रही है। पापा अपना लंच में लगा के चले गए हैं। भुजिया बन रही है बेटों के लंच के लिए और वो कद्दू की सब्ज़ी नहीं खाएगा और उसे नाश्ता भी करा दूँगी। और खिचड़ी बन रही है क्योंकि सैटरडे और हस्बैंड वगैरह भी खा लें, क्योंकि हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी और इसलिए मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। मीन्स मैंने लास्ट व्लॉग संडे को डाला था अपना, पिछले संडे, उसके बाद मैं सीधा ये सैटरडे को व्लॉग बना रही हूँ। शॉर्ट्स मैंने अपलोड किए थे बट मैं व्लॉगिंग फुल नहीं कर पा रही थी क्योंकि हस्बैंड को ना बहुत ज़्यादा मतलब क्यों इरिटेट सा हो रहा था। उनकी देखो हमारी तबीयत ख़राब हो तो चलता है, लेकिन हस्बैंड की तरह तबीयत ख़राब हो या बच्चों की तो नहीं मैनेज हो पाता है। और यहाँ लंच में मैं बना रही हूँ मैगी, क्योंकि आज उसका हाफ़ डे है, क्योंकि सैटरडे है और इसलिए हाफ़ डे है। और कल संडे पड़ जाएगा तो आज ही ना वो अक्टूबर गांधी जयंती का सब प्रोग्राम वगैरह होगा इसलिए। और ये रही बच्चों की प्लेट। और जब यश नहाता है ना तब हर्ष भी उठ के नहा लेता है, तो मैं उसे रेडी कर दी हूँ और यहाँ वो भी रेडी है और मैं उस दोनों को दिखा रही हूँ। तो जैसा वो करता है वैसे वो भी करता है। और यहाँ पे तीनों बच्चे उठ गए हैं तो मैं तीनों को ही नाश्ता करा दूँगी क्योंकि इसी टाइम तीनों खा लेते हैं। देखो बच्चों का ना बच्चों से ही संगत होता है तो आपस में खा लेते हैं। तो यहाँ मैं आलू की भुजिया से खिलाऊँगी और यश को अगर मैं कद्दू दूँगी तो वो खाएगा भी नहीं। और यहाँ मैंने इसी तरीके से तीनों बच्चों को खिला दिया था। उसके बाद भैया छोड़ आए थे यश को स्कूल और हस्बैंड सो रहे थे और फिर हमने घर का काम वगैरह कर लिया। मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा है क्योंकि हस्बैंड में उलझी हुई थी, मेडिसिन वगैरह देना उन्हें। और फिर हमने भी नाश्ता कर लिया था नहा धो के, पूजा वूजा करके। और इतना टाइम हो गया था नाश्ता करने के, नाश्ता करते साथ ही में सीधा गई थी बेटों को लेने स्कूल, क्योंकि हाफ डे था। 11:30 को स्कूल ऑफ हो गया था उसका, तो उसे लेने गई थी। फिर वो ज़िद करने लगा कि मम्मा 2 दिन छुट्टी रहेगी, संडे भी और मंडे भी, 2 अक्टूबर को भी, तो प्लीज़ मुझे झूला झुला दो। तो मैं उसे वैसे मना कर देती हूँ रोज़, क्योंकि ड्रेस वगैरह ज़्यादा गंदी हो जाती है। मैं फ्राइडे को ही बेस ज़्यादा उसे झुलाती हूँ। तब फिर मैं घर आ गई थी झुला बुला के और तब तक हस्बैंड भी उठ गए थे। और यहाँ मैं हस्बैंड को नाश्ता दे रही, देख लो कितने ज़्यादा वीक हो गए, मतलब पूरे 1 हफ्ता इन्होंने स्ट्रगल किया है बुखार में। और इनके ना फेस पे वो जो बुखार आ जाता है ना वो भी है। फिर मैंने कुछ शूट नहीं करता। और ये नेक्स्ट डे सीधा संडे का मॉर्निंग है और आज सारा तामझाम फैला रखा है, सारे बेड वगैरह इतना फैला रखा है, इसे सबको समेटना है। अलमीरा वगैरह भी बाहर निकल रखी है और चूहों ने ज़्यादा हाथ बुरा कर रखा है। हफ्ते में कितना भी साफ कर लो फिर भी चूहे हफ्ते में दर्जन भर पॉटी कर देते हैं वो लोग। और आज बर्तन वगैरह सब ऐसे फैले रहे हैं क्योंकि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बना लिया है, यही खाएंगे। सब फैला हुआ है, सब टोटल चीज़ें आज फैली हुई है। आज आपको सबसे ज़्यादा मैसी घर दिखेगा मेरा, देख लो। और करने के बाद भी मैं दिखाऊंगी। और घर काम बेटू नहा रहा है, वो रूम फैला हुआ है, मशीन बाहर है, कपड़े वगैरह नहीं धोने हैं, बस ऊपर का आज काम है। और दिवाली वगैरह भी आने वाली है और उसे सबको भी उतारना है और देखते हैं क्या कैसे कब तक होगा, बट करना तो है ही है। तो चलिए लगते हैं काम करने। एक्चुअली में पहले बेड उस साइड था, मतलब उस वाली वॉल पे सटा हुआ था और अब इधर कर दिया है क्योंकि क्या होता था ना, जब सामने वाले वॉल पे वो था तो इस ये वाली विंडो ना, मतलब इसका हम शीट नहीं हटा पाते क्योंकि डायरेक्ट दिखता है। लेकिन अब इस विंडो से सट के लग गया है इधर, तो वो शीट हट भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। तो बेड यहाँ एडजस्ट कर दिया गया है। और फिर सारा सामान फैला रखा था और जो निकल रहा था ना, मतलब घर से गंदा कचरा वगैरह, तो वो सारा मैं यहाँ बेच रही हूँ। और बेच के मैंने ना बहुत अच्छी चीज़ें ली हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में। मगर अभी नहीं ली, मतलब मैं बता चुकी हूँ आपको कि मैं ली हूँ। और ये देखो सारा कचरा वगैरह मैंने सब बेच दिया है यहाँ पे। मतलब बहुत ज़्यादा टूटा फूटा उल्टा सीधा चीज़ निकला, फ़ैन वगैरह चलते थे नहीं, बस इन्होंने जगह घेर रखी थी। तो आज यही सारा मतलब काम हुआ है। अब बेटू को यहाँ पे इतनी फिक्र होने, सोचो उसने, मैंने चार्जर फेंका था, वो चार्जर मुझे दे गया था। और पता नहीं क्यों ब्लैक सामान नहीं बिकते तो यहाँ वो अलग रखे हुए हैं, फिर भी अच्छा खासा हमें मिल गया था पैसा एकदम। ये दोनों खेल रहे। हर्षु क्या कर रहे बेटा, दीवार पे पेंट होने से पहले और ख़राब कर दो। इसकी हालत देखो, आज होली मना रहा है ये। मायरा को भी देखो, ये भी वही कर रही हैं। खाली मेरा ये बेटू अच्छा है जो एकदम साफ़ सुथरा रहता है।
तुम नहा चुके ना बेटू? तुम भी लिपस्टिक से खेल रहे हो? बहुत सारा कबाड़ निकला है घर से, सारी चीज़ें, और बहुत टाइम हो गया है। और फूल वाले भैया फूल भी दे के चले गए, बट अभी तक उठाया नहीं है क्योंकि नहाए नहीं है और पूजा भी नहीं हुई अभी तक। तो धीरे धीरे सारा काम हो रहा है। दोनों बाइक खड़ी है हमारी। फिर हम लोग अपने काम में लगे थे और गाड़ी आई, हस्बैंड ने किसी को दी थी, मतलब उनको काम था। तो जब गाड़ी आई घर तो देखा शीशा टूटा पड़ा है और बैठे बैठे हो गया था नुकसान और बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था। उसके बाद सारा काम वगैरह हो गया था, सारी चीज़ें अपने अपनी जगह पे सेट हो गई थी और करते करते बहुत ज़्यादा शाम हो गई थी। और फिर मैं नहा धो ली थी और सीधा ये शाम का है। हस्बैंड को इंजेक्शन लगवाना था तो वो बोले तुम भी चल लो साथ। तो मैं और हस्बैंड निकल गए हैं उनको इंजेक्शन लगवाने के लिए। और साथ ही सोच रहे हैं शीशा भी लगवा लें क्योंकि टूटा हुआ कांच अच्छा नहीं होता है। और अभी हस्बैंड की तबीयत ठीक ही हुई थी तो फिर दूसरा नुकसान हो गया, मतलब पता नहीं क्या ही लगा हुआ है, क्या हो गया, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है, बट लगवाना तो है। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जहां गाड़ी का शीशा वगैरह चेंज हो जाएगा। बैठे बैठाए मुसीबत आ गई है बस। तो हस्बैंड बुलाने गए हैं जो ये ठीक वगैरह करते हैं उनको। तो यहाँ आ चुके हैं हम लोग। तो अब देखते हैं कितने का क्या होता है। तो अभी गए हस्बैंड मिस्त्री को देखने के लिए और इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना, मतलब बेचारे को बिल्कुल रिलैक्स नहीं मिल रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे फ़ील होता है यार, अपना ठीक है बच्चे और हम खुद बीमार ना हो यार, और हस्बैंड तो बिल्कुल भी ना। और उसके बाद यहाँ पे आ गए थे मिस्त्री और ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है अपने पूरी लाइफ में कि किस तरीके से ग्लासेस वगैरह गाड़ी के उतरते हैं। तो देखो कितनी ज़्यादा ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। और फिर ये करवा के फिर हमें जाना है डॉक्टर के यहाँ क्योंकि इंजेक्शन लगाना ज़रूरी है। आई थिंक आज लास्ट लगेगा, उसके बाद मेडिसिन चलेंगी थोड़ी बहुत। उन्हें मतलब बस फीवर नहीं आता लेकिन बदन हाथ में दर्द रहता है, कमज़ोरी होती है। तो बस भगवान जल्दी से वो ठीक हो जाए। जल्दी खा। कौन है ये कौन है? क्या कर रहा है? फिर यहाँ से काम वाम करा के हम चले गए थे डॉक्टर के यहाँ क्योंकि वहाँ इंजेक्शन लगवाना था। वहाँ पहुँच गए थे और नंबर इतना लेट में आया कि रात हो गई थी। यहाँ पे 7:30 या 8 बज गए होंगे और बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था और लग गया था इंजेक्शन। उन्होंने मेडिसिन दे दी थी, बस 2 दिन की और दी है, वही चलेगी और भगवान का दे हस्बैंड ठीक हो जाए। वैसे बुखार नहीं आया था, 6-7 बार दवाई ले ली है, इंजेक्शन भी लग रहे हैं सुबह और शाम। बुखार नहीं आता है लेकिन उनके पैर हाथ में दर्द होता है और क्या कहते हैं ना, कमज़ोरी लगती है। और मुझे फ्लॉन्टन वगैरह बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने यहाँ इनका थोड़ा सा क्लिक कर लिया है। और पीछे भी पता नहीं क्या SG लिखा हुआ था, क्या था, उसका भी मैंने ले लिया। और इतना प्यारा लगता है ना मुझे ऐसे रात का सीन, तो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करती हूँ। और ये मेरे महादेव जी हैं, ये बहुत कृपा करते हैं हम पे। और फिर उसके बाद रास्ते में ना थोड़ी सी भूख लगी थी क्योंकि ऑब्वियस इतनी रात हो गई थी और काम वाम करके थके आ रहे थे। 2 मिनट मुझे टाइम मिला, फिर हस्बैंड ने बोल दिया था तो इतना काम के बीच कुछ खाया पिया भी नहीं था, नॉर्मली दाल चावल बने तो वो खाया था, तो भूख लग गई थी। तो यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं छल्ली। पंजाब की मशहूर रेत की भुनी छल्ली। ये भुनी भी कैसे हुई? तो उबली भी हुई ना, है ना? उबली हुई ना ये मेरे फोन में लीजिए। अभी हम खा रहे हैं छल्ली और हस्बैंड गए हैं, क्या लेने गए पापा? पापा क्या लेने गए? दही वाले गोलगप्पे। तो हस्बैंड गए हैं दही वाले गोलगप्पे लेने। खा रहे हैं ये।
फिर हम आ गए हैं घर और सारा काम हो गया था, दवाई वगैरह ले ली थी और बस अब खाना बनाना। उससे पहले थोड़ी सी चल रही है गोलगप्पा पार्टी, मैंने ले लिया, दीदी ने, और हस्बैंड इतना लेट कर रहे हैं यहाँ पे खाने में, देखो मैं क्या बोलूँगी। और इतनी थकान, इतनी टेंशन के बाद अब थोड़ी सी राहत मिली है। बस दिमाग में टेंशन है, चलो पैसे गए, बस सामान ख़राब नहीं होना चाहिए। और यहाँ हस्बैंड भी खुशी लग रहे, नहीं तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, एक तो बीमार, दूसरा गाड़ी की टेंशन। तो छोटी सी हमारी गोलगप्पा पार्टी चल रही है और हस्बैंड थोड़ा ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है। इतनी देर में लड़कियां इतने में 3 बार खा लेती, जितनी बार में आपने 1 बार खाया। तो मैंने सही कहा ना, कौन कौन मेरी बात से सहमत है कि लड़कियां तो जल्दी खा लेती हैं और लड़कियों को तो बेस्ट होते हैं गोलगप्पे, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और हस्बैंड को यहाँ पे खाने दिया मैंने, क्योंकि देखो बुखार जब होता है तो थोड़ा टेस्ट बदल जाता है, तो कुछ चटपटा खाने का मन करता है। और मैं दिखा रही थी सारा सामान जो हमने लिया था, तो जो चीज़ मुझे ज़रूरत थी वो मैंने लिया है। एक हमने लिए चाय छन्नी और कुछ इस तरीके के चम्मच ली थी कांटे वाली, और तो ये लिए हैं, मतलब फोक नहीं था, ये लिया है हम लोगों ने। और कुछ नॉर्मल स्पून लिए हैं, कप्स लिए हैं 3 बच्चों के दूध वगैरह पीने के लिए, क्योंकि प्लास्टिक के थे या कंच के थे। कंच के बच्चों का क्या होता है ना, वो गिरा देते तो फूट जाती है, तो इसलिए प्लास्टिक लेते। अंदर से स्टील है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और कुछ नॉर्मल स्पून लिए थे। तो यही सारी चीज़ें थी, और ये कढ़ाई भी थी एक, क्योंकि ये ना सारे में कुछ पैसे यूज़ हुए हैं और कुछ बर्तन वगैरह और कबाड़े वगैरह बीच के वो लिए हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ वैसा नहीं है। मतलब सही है, ऐसी चीज़ें ले लेनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि जुड़ भी जाती है चीज़ें और अच्छा भी रहता है। और मैंने जो ज़रूरत थी वही लिया है। और ये कढ़ाई मैंने इसलिए ली क्योंकि ना ये अच्छी है बहुत ज़्यादा, मतलब एक में नॉर्मल चीज़ें बन जाएंगी, एक में कुछ अच्छा बन जाएगा इस तरीके से, और गहरा भी जब ज़्यादा लोग हैं उसके लिए। भी डिज़ाइन है दूंगी। हाँ। और यहाँ मैं और दीदी यही बातें कर रहे हैं कि हम थके तो नहीं गए, मतलब सही चीज़ मिल गई नहीं, ऐसे तो नहीं कि अच्छी चीज़ हम लोगों ने। एक वो जो कढ़ाई आपने देखी होगी मेरे ब्लॉग वगैरह में, जिसका एक वो नहीं था, वो ब्लैक कलर की थी, तो वो हमने रिटर्न करी है, उसके बदले ये लिए। तो ये काफ़ी अच्छी थी, मजबूत थी, ठोस थी, तो हम लोग ये बातें कर रहे हैं। उसके बाद ये रात का सीन, और जो आपने रज़ाई वगैरह देखे थे ना, जैसे हस्बैंड बोले थे सब फेंक देना, उसको कोई काम नहीं है, तो उसको हमने खाली कर लिया। तो उसका रुई है जो हमने है वो गद्दों में, तकिए में भर दिया है। और ऐसे उस 2 कंबल को खाली करके ना, उसकी जो सॉफ्ट वाली रुई निकली थी, उससे हमने कम से कम 3 बड़े तकिए और 4 से 5 कुशन बनाए थे। तो यहाँ मैं वही बना रही हूँ। और इस टाइम तक खाना वगैरह सब बन गया है, वो मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि मैंने अंडा करी बनाई थी, वो नॉर्मल जल्दी जल्दी बन जाती है और सब खा लेते हैं। पापा के लिए सब्ज़ी बनाई थी गोभी की, तो वो भी मैंने नहीं लिया है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको प्लेट दिखा दूँगी। तो यहाँ पर यही मैं कर रही हूँ सारा काम। और जो कुशन वगैरह बना है ये मैं होप कि आपको कल दिखाऊँगी, मतलब मंडे को दिखा दूँगी, क्योंकि हम अभी तो नीचे वाला रूम सही हुआ है, तो कल ऊपर वाला रूम होगा। तो तीनों जो कवर निकले, एक हमने नीचे दीदी के गद्दों में डाल दिया, एक मैंने अपने में डाल दिया, एक अभी रखा है, होप कि वो पापा वाले गद्दे में चले जाए। तो इसी तरीके से हम लोग मैनेज करें। कुछ फेंकना नहीं चाहिए यार, घर की चीज़ें घर में यूज़ आनी जानी चाहिए। और पूरा दिन मेरा ऐसे ही बीता था, पूरा संडे एकदम बिजी गया था। और अब मैं आपको अपनी प्लेट शेयर कर दे रही हूँ। ये रही मेरी प्लेट, रोटी, चावल और सलाद है, अंडा करी, गोभी की सब्ज़ी है। तो यही था आज का मेरा व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।